तो चंदौली में लोग कह रहे हैं किसानों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो सांसद वीरेंद्र सिंह जी लड़ रहा है और किसानों के लिए अभी हाल में ही नर्सरी पढ़ने जा रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैंने जल शक्ति मंत्रालय की मीटिंग में ही किसानों की समस्याओं के संदर्भ में सवाल उठाए थे। हमने कहा था कि किसानों को धान की नर्सरी डालने का समय आ गया है, उनके खेत तैयार होने हैं, इसके लिए पानी की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जंगली पशु और जो पालतू पशु हैं उनके पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, इसलिए जितने भी तालाब गड्ढे सूख गए हैं उनको पंप कैनाल चला करके उन्हें भर दिया जाए और तेजी के साथ नहरों को चला करके किसानों को बेहन डालने के लिए पानी उपलब्ध करा दिया जाए। मेरे इस सवाल पे आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने इस पर संज्ञान में लिया है और लेकर के सारे नहरों को चलाने के लिए उन्होंने आदेश किया है। मैंने जिलाधिकारी से भी बात किया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी, और लगातार मैं मांग भी कर रहा हूं कि गंगा नदी में पानी की उपलब्धता कम है, जिसके कारण पंप कैनाल जो है चलाने में दिक्कत हो रही है। इसलिए पानी रुके, ज्यादा से ज्यादा रुके, वहां गंगा के अंदर जो सिल्ट है, टीले हैं, उस टीलों को हटा दिया जाए तो भूगर्भ जल भी बढ़ जाएगा और पानी का ठहराव भी रुकेगा, जिससे किसानों को हमेशा पानी मिलता रहे। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि पानी गंगा नदी छिछला होने के कारण गंगा के किनारे कटते जा रहे हैं और कटान में जो क्षेत्रीय जनता किसान है उसकी जमीन गंगा के अंदर समा जा रही है। सरकार की पॉलिसी ये है कि जमीन का मुआवजा वो देती नहीं, फसलों के मुआवजे दे करके उसको टालने का प्रयास करती है। आखिर जमीन जो गंगा में समा गई है तो उसका मुआवजा लेने का अधिकार तो किसान को है, तो ये सरकार ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाती है कि उन किसानों के खेतों को, जिनके खेतों के कटान के कारण गंगा में समा जा रहे हैं, उनको उचित मुआवजा सर्किल रेट के अनुसार मिले। सरकार के पास बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनके कर्जे माफ करने के लिए पैसा है, लेकिन किसानों के खेतों के मुआवजा देने का उनके पास पैसा नहीं है। तो ये किसान विरोधी सरकार है, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने धानापुर के कई गांव और चहनिया ब्लॉक के कई गांवों को गंगा के कटान के संबंध में इंगित किया था पार्लियामेंट के अंदर। सिंचाई विभाग ने केवल 2 गांव को, धानापुर के नरौली और चहनिया ब्लॉक के टांडाकला गांव को चयनित किया है। बाकी गांव के लिए कहते हैं धन आ जाएगा तो हम उसको भी करेंगे, और उसके लिए दोनों गांव के लिए धन स्वीकृत हो गया है और आगे की कार्रवाई लंबित है। अभी आपने लोकसभा में एक मुद्दा था जो दिग्वट गांव को लेकर 7 गांव की जमीनें ताल घोषित हो गई थी और वहां के किसान बहुत परेशान थे, इस पर क्या? देखिए, वो मामला रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला है और जिलाधिकारी को तय करना है। जो किसान इतने सालों से उसको जोत बो रहे हैं, अचानक उनका नाम खारिज करके सरकारी खाते में दर्ज कर दिया जाए तो ये वो किसान जाएंगे कहाँ? पहले तो 229B था जिसके कारण भूमधरी दर्ज हो जाती थी, लेकिन अब वो व्यवस्था भी सरकार खत्म कर दी है। तो इसलिए सरकार से और जिलाधिकारी से मेरा अनुरोध है कि विधिवत उसकी छानबीन करके उनके खसरा में जो दर्ज है, खसरे के अनुसार उनको भूमधर मानते हुए किसानों को बेदखल न करें। किसानों का आरोप था कि हमारी चकबंदी के पहले कहीं और जमीन थी, उसके बदले हमको यहाँ दिया गया। अगर ये जानकारी तो होती कि ताल है तो हम यहाँ क्यों देते? नहीं, वो किसान उसमें क्या करेगा बेचारा,
वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चाहिए कि उसका जो मुआवजा, जो उसका जो मालियत लगी है, वो मालियत की जमीन कहाँ दे रहा है। अगर वो मालियत की जमीन उसी को बना करके दिया है तो चकबंदी को अधिकार है, और वो दे दिया है तो भूमधर हो गई। इसको भूमधर से हटाने का कोई राइट ही नहीं है जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। और भूमधरी में नाम उनका चढ़ना चाहिए, जो नाम कटा है वो गलत कटा है। और किसानों से मेरा अनुरोध है कि वो न्यायालय का शरण ले। न्यायालय जरूर जो है उनकी बात को सुनेगा और उनका सहयोग मैं भी करूंगा। धन्यवाद।